ओम शांति। सुनते हैं आज 28 जुलाई 71 के अव्यक्त महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है आकार में निराकार को देखने का अभ्यास। आज की मुरली में बाबा ने सीढ़ी उतरना चढ़ना ये किसे अच्छा लगता है, बाबा ने कहा। बड़ा सुंदर बाबा ने एग्जाम्पल दिया। फिर सबको साक्षात्कार मूर्त, ऐसे साक्षात्कार मूर्त कब बनेंगे। फिर बाबा ने कहा डिग्री की सबको इच्छा होती है ना, संपूर्णता की डिग्री कब मिलेगी। और फिर बाबा ने कभी भी फेल ना हो उसके लिए दो बातें कौन सी स्मृति में रखें। तो सुनते हैं 28 जुलाई 71 की मुरली, आकार में निराकार को देखने का अभ्यास। आकार को देखते निराकार को देखने का अभ्यास हो गया है। जैसे बाप आकार में निराकार आत्माओं को ही देखते हैं ना, वैसे ही बाप समान बने हो। सदैव जो श्रेष्ठ बीज होता है उसी तरफ ही दृष्टि और वृत्ति जाती है। तो इस आकार के बीच श्रेष्ठ कौन सी वस्तु है? निराकार आत्मा। तो रूप को देखते हो व रूह को देखते हो। तो बाबा कहते कभी भी बाहरी रूप को नहीं देखना, हाँ रूह को देखना है, अंदर चमकता हुआ हीरा उसको देखना है। अभी आकार को देखते निराकार को देखते हो, बातचीत किससे करते हो? हाँ देखो, बात करने की शक्ति किस में? चैतन्य में ना, आत्मा में ना, निराकार में ना। तो निराकार से आकार में निराकार देखने आए, इसमें अंत तक भी अगर अभ्यासी रहेंगे तो देही अभिमानी का अथवा अपने असली स्वरूप का जो आनंद व सुख है वह संगम युग पर नहीं करेंगे। अभ्यास कर रहे हैं बाबा, अभ्यास कर रहे हैं। अबे कब करोगे प्रैक्टिकल? अब तो नेचुरल होना चाहिए ना, हर समय आत्मिक स्वरूप में देखने का अभ्यास। सर्विस तो बाबा ने कहा आत्मा की करते हो ना, या शरीर की करते हो? सर्विस तो आत्मा की ही करते हैं बाबा। हाँ, रूहानी सर्विस कहलाती है। जिस समय भोजन स्वीकार करते हो तो क्या आत्मा को खिलाते हो व शारीरिक भान में करते हो? सीढ़ी उतरते और चढ़ते हो ना, सीढ़ी का खेल अच्छा लगता है? उतरना और चढ़ना किसको अच्छा लगता है? छोटे छोटे बच्चे कहाँ भी सीढ़ी देखेंगे ना, उतरेंगे चढ़ेंगे जरूर। तो क्या अंत तक बचपन ही रहेगा क्या? फिर बाबा ने कहा साक्षात मूर्त तब बनेंगे जब आकार में होते निराकार अवस्था में होंगे। अगर ऐसे समझेंगे कि अंत तक अभ्यासी रहना है तो इस पहले पाठ को परिपक्व करने में ढीलापन आ जाएगा। फिर निरंतर सहज याद व स्वरूप की स्थिति की सफलता को देखेंगे नहीं। शरीर छोड़ेंगे तब सफल होंगे। शरीर छोड़ेंगे तब सफल होंगे क्या? लेकिन नहीं, यह आत्मिक स्वरूप का अनुभव अंत के पहले ही करना है। इस आत्ममानी की स्थिति में ही सर्व आत्माओं को साक्षात्कार कराने के निमित्त बनेंगे। तो यह टेंशन रखना पड़े। आत्मा समझना यह तो अपने स्वरूप की स्थिति में स्थित होना है ना। फिर बाबा ने कहा सुनाया था ना, अंत के समय नई नई परीक्षाएं आएंगी।
हाँ, अब ये कोरोना वाली भी कितनी नई परीक्षा आई है। ऐसा तो किसी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि इस तरीके से भी एक विनाश होगा क्या। ये भी विनाश का पहली प्रक्रिया जैसे स्टेप चालू हो गया है। जिन परीक्षाओं को पास कर संपूर्णता की डिग्री लेंगे, सुनाया था ना, अंत के समय नई नई परीक्षाएं आएंगी, जिन परीक्षाओं को पास कर संपूर्णता की डिग्री लेंगे। अगर ये पहला पाठ ही स्मृति में नहीं होगा तो संपूर्णता की डिग्री भी नहीं ले सकेंगे, और डिग्री न मिलेगी तो क्या होगा? धर्मराज की डिक्री निकलेगी। हाँ, डिक्री निकाल देते ना, दिवाला निकाल देते, किसी का प्रॉपर्टी सब जो हाँ नहीं चुका पाते उन्हें कब्जा कर लेते, डिक्री निकल जाती। तो बाबा कहते धर्मराज की डिक्री निकलेगी। तो ये अभ्यास बहुत पक्का करो, अभ्यास पक्का चाहिए ना। फिर बाबा ने कहा मधुबन के पांडव हैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट। वाह, कोई छोटी गीता पाठशाला के स्टूडेंट नहीं है। तो इन्हों को कितना नशा रहना चाहिए कि हम डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट। कईयों को ज्ञानी माउंट आबू घूमने गए, वहाँ से मिला तो कहते हैं हमारा एडमिशन डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से हुआ है। नशा रहता है। इन्हों की पढ़ाई कितनी ऊंची है, ऐसी कमाल करके दिखाना जो एक सेकंड पहले आप लोगों से ना उम्मीद रखे वह दूसरे सेकंड सभी उम्मीदवार बन जाए। महावीर सेना ने क्या किया? सारी लंका को जब जला दिया तो बाबा ने कहा हाँ, तो सीढ़ी नहीं पास कर सकते। पहली सीढ़ी तो बताई, दूसरी सीढ़ी है कर्मेंद्रियों पर विजय, और तीसरी है व्यर्थ संकल्पों और विकल्पों पर विजय। हाँ, तो ये सब पास करने हैं ना। यह है लास्ट, लेकिन दूसरे को भी क्रॉस कर देना चाहिए। उमंग उत्साह से कह सको हम फुल पास हैं। हाँ, हम फुल पास हैं। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा कुमार कुमारियों की कर्मेंद्रियों पर विजय ना हो, यह हो सकता है क्या? पिछला हिसाब है तो चुकतू हुआ ना। वो तो जब मर्जीवा बने, ब्रह्मा कुमार बन गए, तो फिर कर्मेंद्रियों के वश कैसे हो सकते? ब्रह्मा की संतान छोटी बात है। मर्जीवा बनने के बाद माया को चैलेंज किया है, इसलिए माया आती है। उनसे लड़कर हम विजयी बनते हैं, ऐसे क्यों नहीं कहते हो? महावीर हो तो अपना नशा तो कायम रखो ना। ब्रह्मा कुमार व शिव कुमार ये दोनों को स्मृति रखने से कभी भी फेल नहीं हो सकेंगे, क्योंकि ब्रह्मा कुमार समझने से फिर ब्रह्मा कुमार के कर्तव्य, ब्रह्मा कुमार के गुण क्या हैं, वे भी स्मृति में रहते हैं। तो जैसे देखो स्थान के आधार पर स्थिति बनती है ना, वह मधुबन का स्थान ऐसा है जो स्थिति को ही बदल लेता है ना। स्थान का स्थिति पर असर होता है। तो बाबा ने कहा ये मधुबन भी एक स्थान, और ब्रह्मा कुमार भी समझो अपने को, और शिव कुमार भी समझो। फिर प्यारे बाबा ने कहा वरदान वह दे सकता है जो साक्षात्कार मूर्त होगा। तो साक्षात और साक्षात्कार मूर्त बनने से ही वरदाता मूर्त बन सकेंगे। बाप दाता के बच्चे, दाता बनना है, लेने वाले नहीं लेकिन देने वाले। हर सेकंड हर संकल्प में देना है। सदैव ऐसे समझो हम दाता के बच्चे हैं, एक सेकंड भी देने के सिवाय ना रहे, उसी को कहा जाता है महादानी। एक सेकंड भी देने के सिवाय ना रहे, उसको कहा जाता है महादानी। सदैव देने के द्वार खुले हों,
जैसे मंदिर का दरवाजा सदैव खुला रहता है ना, हर सेकंड हर संकल्प चेक करो, क्या कुछ दिया, लिया तो नहीं, देते जाओ। लेना है बाप से, वह तो ले ही लिया, अब देना है, अब देना है। समझा? हर सेकंड, एक सेकंड ना जाए बिना दिए। जितना जितना देने में बिजी होंगे तो ये बातें किसको क्रॉस करना मुश्किल लगता है वह बहुत सहज हो जाएंगी। जितना दाता बनते हैं उतना भरता ही जाता है, भरता ही जाता है। भंडारा भरपूर है तो क्यों ना दाता बने। इसको ही कहा जाता है निरंतर रूहानी सेवाधारी। फिर बाबा ने कहा जब तक त्याग नहीं तब तक सेवाधारी हो नहीं सकते। निरंतर सेवा के लिए निरंतर त्याग मूर्त बनना पड़ेगा ना। सेवाधारी बनने से त्याग सहज और स्वतः हो जाएगा। संकल्प से, बुद्धि से, चाहे स्थूल कर्मणा से जितना फ्री रहते हो उतना ही माया चांस लेती है। अगर स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही रूप से अपने को सदैव बिजी रखो तो माया को चांस नहीं मिलेगा। फिर बाबा ने कहा कि जिस दिन कार्य भी रुचि से करते हो, स्थूल कार्य भी, तो उस दिन की चेकिंग करो तो माया नहीं आएगी, अगर देवता होकर किया तो। कभी भी देखो आज बुद्धि फ्री है तो स्वयं ही टीचर बन बुद्धि से काम लो। जैसे स्थूल कार्य की डायरी बनाते हो, प्रोग्राम बनाते हो कि आज सारा दिन यह कार्य करेंगे, फिर चेक करते हो। इसी प्रमाण अपने बुद्धि को बिजी रखने की भी डेली प्रोग्राम होना चाहिए। प्रोग्राम से प्रोग्रेस कर सकेंगे। तो अपने को भी बड़े से बड़े बाप के समझकर हर सेकंड का भी प्रोग्राम फिक्स करो। जिस बात की प्रतिज्ञा की जाती है तो उसमें विल पावर होती है। कैसे करना है? आज बुद्धि को इस प्रोग्राम पर चलाना ही है, ऐसी प्रतिज्ञा करनी है। हाँ, भिन्न भिन्न समस्याएं, पुरुषार्थहीन बनने के व्यर्थ संकल्प, आलस आदि आएंगे, लेकिन विल पावर होने कारण सामना कर विजयी बन सकेंगे। यह भी डेली डायरी बनाओ, फिर देखो कैसे रूहानी राहत देने वाले रूह सभी को देखने में आएंगे। समझा? बिल्कुल ऐसा अनुभव हो जैसे शरीर एक बॉक्स है और इनके अंदर जो हीरा है उनसे ही संबंध सने हैं। ऐसा अनुभव करना। ठीक है? तो बाबा ने कहा आप लोगों के लिए पुरानी दुनिया तो जैसे विदेश है। कई लोग विदेश की चीज को टच नहीं करते, समझते अपने देश की चीज का प्रयोग करें। तो इस पुरानी दुनिया अर्थात विदेशी चीजों को टच भी नहीं करना है। ईश्वरीय परिवार के हिसाब से भी मधुबनी अपना देश है। दोनों देश का नशा रखो। हम सब देशी हैं, विदेश की चीज़ों को टच नहीं कर सकते। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के मधुर महावाक्य। बार बार साकार में आकार में निराकार को देखना है। एक सेकंड भी सर्विस के बिना नहीं रहना है, देना ही देना है। और तो ऊपर चढ़ना उतरना नहीं है बार बार। हाँ, तो ये प्यारे बाबा ने आज कितनी सुंदर अपना देश याद रहे और मधुबन याद रहे। ओम शांति।